घर के मालिकों को हमेशा लगता था कि कोई मौजूद है, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ते, वह ठीक समय पर अपनी जगह बदल लेता। वह चुपके से उनका खाना खा लेता और घर की मालकिन से नजरों नजरों में अजीब सी नजदीकियां भी बना लेता। पर कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी यह चुपचाप रहने की कला जेल में बिताए गए समय से आई थी। असलियत यह थी कि जय एक कॉलेज का छात्र था, लेकिन नौकरी करने के बजाय वह अपना जीवन दूसरों के घरों में छिपकर बिताता था। वह उनके टूथब्रश से दांत साफ करता, उनके बाथरूम में नहाता। हैरानी की बात यह थी कि वह सालों तक इन घरों में रहता रहा और कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी इस परजीवी जिंदगी का एक पूरा तंत्र था। हर दिन वह अपनी मोटरसाइकिल पर सड़कों पर घूमता और घरों के दरवाजों पर पर्चे चिपका देता। अगर 3 दिन तक पर्चा न हिले, तो इसका मतलब होता कि घर खाली है। फिर वह ताले खोलने के औजारों से भीतर घुसता, लैंडलाइन का वॉइसमेल जांचता, मालिक कहाँ हैं और कब लौटेंगे, यह तय करता। समय सुनिश्चित होते ही वह कई दिनों तक उसी घर में रहता। वह मुफ्तखौरी नहीं करता था। घर की सफाई करता, गंदे कपड़े धो देता और जाने से पहले परिवार के साथ एक यादगार तस्वीर भी खींच लेता। यह जिंदगी उसे अजीब सा संतोष देती थी। लेकिन उस दिन घर की मालकिन मौजूद थी और उसने घुसपैठिए को देख लिया था। अजीब बात यह थी कि उसने कोई शोर नहीं मचाया, चुपचाप उसे देखती रही। जय को रसोई में खाना बनाते, खाने के बाद कपड़े धोते हुए। राधा को महसूस हुआ कि यह आदमी बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही जय उसके बिस्तर पर लेटा, राधा ने सामने का दरवाजा खोल दिया। अचानक सामने आ जाना जय को जड़ कर गया। उसी पल घर का फोन बज उठा। अगले ही क्षण रिसीवर से एक अमीर आदमी की गालियां गूंजने लगीं। डरा हुआ जय भागने लगा। जैक मोटरसाइकिल पर चढ़कर भाग गया, लेकिन राधा की बेबस नजर उसके मन में अटक गई। वह वापस लौटा तो अमीर आदमी राधा के बाल खींचते हुए घसीट रहा था। फिर उसने गोल्फ का डंडा उठाया और पूरी ताकत से वार किया। आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जय भागा नहीं। उसने जानबूझकर मोटरसाइकिल का इंजन तेज किया। यकीनन राधा ने आवाज सुनी। वह बाहर आई, जय की मोटरसाइकिल पर बैठी और उसी पल उसकी भटकती जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब दोनों दरवाजों पर पर्चे चिपकाते, घर घर घूमते। उस दिन वे एक नए घर में घुसे। दीवारों पर लगी तस्वीरों से उन्होंने अंदाजा लगाया कि घर का पुरुष मालिक एक मुक्केबाज है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद वे सोफे पर बैठे टेलीविजन देखने लगे, एक असली जोड़े की तरह। राधा के साथ जुड़ने की खुशी में उन्होंने उम्दा शराब की एक बोतल भी साझा की। वे बिस्तर पर बेसुध हो गए। हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल